जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी के योग 21 नवंबर के दिन बन रहे हैं। ऐसा योग गुरु के राशि परिवर्तन के चलते बन रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दूं कि गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। अगर लड़कियों की कुंडली के सप्तम भाव में या पंचम भाव में या एकादश भाव में लग्न में गुरु उपस्थित है या गुरु की दृष्टि है और कोई अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है तो शादी के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक की शादी बहुत जल्द हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि प्रत्येक ज्योतिष लड़कियों को गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं। इसके लिए जल में हल्दी मिलाकर स्नान करने के लिए गुरुवार व्रत करने का विधान है। हालांकि कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको ना करने से गुरु कमजोर होता है। तो लड़कियों को गुरु मजबूत करने के लिए सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए लड़कियों को, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरुवार के दिन खट्टे चीजों का सेवन ना करें, इससे भी गुरु कमजोर होता है। गुरुवार के दिन अगर तामसी भोजन का आप सेवन करते हैं तो इससे भी गुरु रुष्ट होता है। गुरुवार के दिन अगर आप पीले कपड़े ना पहनते हैं तो गुरु सामान्य रहता है, उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसके लिए गुरुवार के दिन पीले कपड़े, पीले वस्त्र जरूर ही धारण करें। तो गुरु के कमजोर होने के कई कारण हैं, पर मजबूत होने के एक दो कारण प्रमुख हैं। पहला कारण है कि आप राशि स्वामी जो हैं गुरु और आराध्य देव भगवान विष्णु जी की आप सच्ची श्रद्धा से पूजा और उपासना करें। अगर गुरुवार के दिन आप व्रत रख सकती हैं तो यह आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा कि आप गुरुवार के दिन व्रत रखें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। साथ ही आप लहसुन प्याज का भी सेवन कम से कम करें। अगर पीले रंगों युक्त आप अनाजों का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा ही फायदेमंद होगा। वहीं लड़कों के जो शादी के कारक है वो शुक्र माने जाते हैं। शुक्र अगर मजबूत रहता है तो शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको केवल भगवान शिव जी की पूजा करनी है। तो शिव जी की पूजा करने से न केवल शुक्र मजबूत होता है बल्कि शनि का दोष, राहु केतु का दोष, काल सर्प दोष का भी प्रभाव कम हो जाता है। तो लड़कों को हमेशा शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं या सोमवार का व्रत रख सकते हैं। वहीं सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन शिव जी की पूजा अवश्य ही करें, इससे शुक्र मजबूत होता है। तो लड़कियां जो है वो गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें। अगर आप गुरु या शुक्र को मजबूत करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी शादी शीघ्र हो जाती है। कई ज्योतिष ऐसा बताते हैं कि अगर गुरु या शुक्र मजबूत रहे तो शादी शीघ्र हो जाती है। हालांकि इन दोनों की युति सही नहीं है। अगर गुरु और शुक्र की युति बन जाए विवाह घर में तो विवाह में बहुत देर होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। कई जातकों की शादी में देर होती है तो इसका मुख्य कारण गुरु शुक्र के युति भी है। कई ज्योतिष बताते हैं कि मांगलिक काल सर्प दोष लगने के चलते शादी में देर होती है, किंतु आप यह गांठ बांध लें कि अगर बुध और शुक्र की युति बन जाए या गुरु और शुक्र की युति बन जाए तो शादी में बहुत ही देर होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्मदिन भेजें। आपको जन्मदिन के हिसाब से जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। वहीं अगर आप लव मैरिज के इच्छुक हैं तो लव मैरिज की जानकारी के लिए भी आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं जिन जातकों की कुंडली बनी हुई है वे कुंडली भेजकर अपनी विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप केपी की वाणी से भी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको विवाह संबंधी सभी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस राशि से करनी चाहिए, कितनी दूर पर होगा ससुराल, जीवन साथी का नाम क्या होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती है तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। साथ ही आपको दोष निवारण भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं।
हमारा संपर्क नंबर जो है वो 8521835670 है। आपको नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। वहीं आप अपनी कुंडली भेजकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो। वहीं जन्मदिन से जानकारी पाना हो, मूलांक के हिसाब से जानकारी पाना हो, तो यह सब सेवा आपको दी जाएगी। वहां पर आपको बताई जाएगी कि आपके जन्मदिन के हिसाब से कब शादी होगी और मूलांक के हिसाब से लव मैरिज की योग है कि नहीं है। इसके अलावा आप कुंडली भी बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं रह पाते, उनमें अनबन बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार की खटपट रहती है। न कभी पत्नी की बात पति को पसंद आता है, न पति की बात पत्नी को पसंद आता है। तो ऐसी स्थिति में झगड़े विवाद होने का खतरा बना रहता है और कई स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि इनमें विच्छेदन भी हो जाता है, यानी कि बात तलाक तक चली जाती है। अगर इन परिस्थितियों से भी आप गुजर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। अगर आपकी कुंडली मिलान हुई है और उनमें कोई दोष नहीं है तो आप अपने कैरियर घर को और चतुर्थ भाव का ज्ञान जरूर करा लें। वहीं अगर कोई दोष है तो आप उस दोष का निवारण करवाएं। आप चाहे तो अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत अगर वैवाहिक संबंध मधुर नहीं है तो उसके क्या कारण है और उसके निवारण क्या है। तो आप एक बार केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। तो आइए अब आज वीडियो पर नजर डालते। तो जैसा कि आपको बताया कि गुरु के राशि परिवर्तन से 2 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी 2 अन्य राशियां हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं इससे अन्य ग्रह के जातकों के भी फायदे होने वाले हैं। तो सारी चीज जानकारी आपको विस्तार से बताता हूं। तो पहले आपको बता देता हूं कि गुरु राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं। तो गुरु जो है मकर राशि से कुंभ राशि में 21 नवंबर 2021 को 2:06 पर रात्रि में मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यह जो प्रवेश करने की विधि है वो मार्गी है, यानी कि गुरु जो है मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यह आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, आपके अनुकूल रहने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है और आपके विवाह संबंध भी स्थापित करने वाले हैं और आपकी विवाह भी हो सकती है। तो यह जो गुरु का राशि परिवर्तन है उससे सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि और कुंभ राशि के जातकों को अधिक फायदा होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों का नाम एस और जी से होता है। तो एस और जीव नाम वाले जातक की शादी की संभावना 100% है। वहीं बात करें सिंह राशि के, तो सिंह राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं, क्योंकि जब गुरु के राशि परिवर्तन हो रहे हैं तो वह गुरु जो है सिंह राशि के जातकों की कुंडली के 7वें भाव में जाके विराजमान हो रहे हैं। तो जब गुरु मजबूत हो जाए तो शीघ्र शादी हो जाती है। तो सिंह राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें धनु और मीन राशि की, तो इनके राशि स्वामी और आराध्य देव जो है वो गुरु हैं और भगवान विष्णु जी है। गुरु के राशि परिवर्तन से धनु और मीन राशि के भी जातकों को फायदा होने वाला है, क्योंकि गुरु मजबूत हो जाएगा उनका। उनकी कुंडली में 7वें भाव में, 5वें भाव में, एकादश भाव में, लग्न में गुरु की दृष्टि बनेगी और इससे उनके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा व मंगल, अगर कुंडली के 7वें भाव में अगर कोई जातक मांगलिक है या कुंडली के उनके 7वें भाव में सूर्य है, चंद्रमा उपस्थित है या मंगल की दृष्टि है, तो उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है गुरु है सूर्य, चंद्रमा व मंगल के साथ मित्रता का संबंध बनाते हैं। वहीं बुध और शुक्र के साथ इनका संबंध बेहद ही शत्रु वाला रहता है। तो अगर कुंडली के 7वें भाव में बुध और शुक्र है तो उसके विवाह में देर हो सकती है। वहीं अगर इनमें सूर्य, चंद्रमा व मंगल उपस्थित है तो विवाह में देर बिल्कुल ही नहीं होगी, आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। तो धनु राशि के जो जातक हैं, मीन राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं और सिंह राशि के जातक हैं, तो 4 राशियों के जो शादी के योग हैं वो 21 नवंबर के रात्रि से बन रहे हैं। इससे न केवल विवाह के संबंध स्थापित होंगे, न केवल विवाह होंगे, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। अगर आप रोजगार, कारोबार में किसी प्रकार की हानि से सफर कर रहे हैं, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है या आपके कारोबार में बहुत सारा घाटा चल रहा है, तो 21 नवंबर की रात्रि के बाद जो है इसमें बदलाव आएंगे और आपके दिन भी बदलने वाले हैं। आपके बौद्धिक शक्ति में विकास होगा, विचारों में मधुरता आएगी
और आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर सही जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग कब बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।